अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन पेशेंट्स के लिए जो बार-बार नाक बहने की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, जिनकी आँखों में ख़ारिश या फिर पानी आता है या फिर जिनकी छींकें रुकती ही नहीं, जिनका गला ख़राश करता है या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से पर अचानक से लाल निशान और जो खुजली है वो शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही अचानक से नाक बंद महसूस होती है और सारा दिन जो है वो एलर्जी वाली फीलिंग आती है उनको। जबकि कुछ पेशेंट्स को मौसम चेंज होते ही अचानक से सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है या फिर आंखों के गिर्द जो है वो सूजन आ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एलर्जी की वजह से होती हैं, जहाँ बॉडी किसी चीज़ को गलत समझ के उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर देती है। ऐसी कंडीशंस के लिए डॉक्टर एक खास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है बिलवीस, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब कि जो मेडिसिन इसके अंदर मौजूद है, इसका नाम है बाइलेस्टीन। इस वीडियो के एंड तक आप समझ चुके होंगे कि ये मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करवाई जाती है, किन पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाई जाती है और इसको सेफली यूज़ करने का तरीका क्या है। बिलवीस टैबलेट जो कि स्काई लाइफ कंपनी की तरफ से बनाई जाती है और इसमें मौजूद मेडिसिन बाइलेस्टीन जो है वो मॉडर्न एंटी हिस्टामाइन ग्रुप से ताल्लुक रखती है। डॉक्टर इस टैबलेट को सीजनल एलर्जी और मौसमी नाक बहना, डस्ट या पोलन से होने वाली एलर्जी, स्किन पर खारिश और लाल दाने जिन्हें अर्टिकारिया कहा जाता है, या फिर क्रोनिक एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं जहाँ पे रोज-रोज सिम्पटम्स जो हैं वो रिपीट होने लगते हैं। ये मेडिसिन इसलिए भी पसंद की जाती है क्योंकि ये पुरानी एलर्जी की मेडिसिन की तरह नींद या फिर स्लगिश फीलिंग पैदा नहीं करती। अब हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे करती है। जब हमारी बॉडी किसी भी चीज़ को अपने लिए हार्मफुल समझती है, जैसे कि कोई डस्ट, पोलन या फिर किसी फूड को, तो इम्यून सिस्टम फौरन एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हिस्टामाइन कहते हैं। यही हिस्टामाइन नाक के अंदर सूजन, पानी बहना, आंखों में खुजली या फिर स्किन पर लाल निशान और गले की इरिटेशन का सबब बनता है। ये मेडिसिन इसी हिस्टामाइन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है, खास तौर पर H1 रिसेप्टर को, जो कि एलर्जी के सिम्टम्स के जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हिस्टामाइन अगर पूरी तरह रिलीज हो भी जाए तो अपना असर नहीं दिखा सकता पूरी तरह, जिससे नाक बहना कम होता है, छींकें रुक जाती हैं, आंखों की जलन और खारिश जो है उसमें भी फर्क आता है और स्किन के दाने जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगते हैं। ये मेडिसिन ब्रेन के अंदर कम जाती है, इसलिए नींद और हैवी हेड जैसा जो इफेक्ट होता है वो कम होता है और पेशेंट दिन के वक़्त भी अपना रूटीन का काम जो है वो आसानी से कर पाता है। ये मेडिसिन लेने के बाद आमतौर पर थोड़ी देर में अपना असर दिखा देती है और 24 घंटे तक इसका असर बॉडी के अंदर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद हर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट महसूस हो। कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद हेडेक, चक्कर आना या फिर हल्का-सा सर दर्द महसूस हो सकता है, या फिर कभी इस्तेमाल के बाद ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का जो मुँह है वो खुश्क हो जाए। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को इसके इस्तेमाल के बाद नोज़िया, पेट खराब या फिर लूज़ मोशन का प्रॉब्लम हो। हालाँकि पुरानी एलर्जी की जो मेडिसिन्स होती हैं उसके मुकाबले में इसके जो इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं वो कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए या फिर इसके इस्तेमाल के बाद आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या फिर कोई पैच बॉडी में नज़र आए या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पेट खराब हो जाए, लूज़ मोशन हो या फिर इस तरह का कोई मसला हो, तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है ताकि वो उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या आपको कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ है या फिर कोई स्वेयर लीवर प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई मसला है, तो आपने इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करना है। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में या वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं, वो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अगर आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको इसका जो असर है वो कम हो, मतलब कि दूसरी मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ। जिन मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है उसमें नंबर 1 पर मेडिसिन आती है कीटोकोनाज़ोल, एरिथ्रोमाइसिन, राइटोनोविर। इसके अलावा कुछ और एंटी फंगल मेडिसिन्स जो कि इस मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती हुई है या नहीं। इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उसको बताएँ कि आप कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने पास्ट में कौन-कौन से ट्रीटमेंट करवाए हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज़ मैनेज करके दे। बात की जाए इसकी डोज़ के बारे में, तो ये मेडिसिन आमतौर पर दिन में 1 या 2 मर्तबा इस्तेमाल की जाती है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, और बेहतर होता है कि इस मेडिसिन को खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस मेडिसिन को फूड के साथ लेने से जो इसकी एब्ज़ॉर्प्शन है वो कम हो सकती है। इस टैबलेट को पानी के साथ पूरा निगलना चाहिए, इसको चबाना या फिर तोड़ के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी पहली डोज़ आपसे मिस हो गई है और अगली डोज़ का टाइम पहले आ गया,
तो आपने कोशिश करनी है कि अगली डोज के टाइम पे वही डोज इस्तेमाल करनी है, डबल डोज नहीं इस्तेमाल करनी, नहीं तो आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए तो एलर्जी की प्रॉब्लम जो है वो रोजमर्रा के रूटीन को खराब कर सकती हैं, लेकिन सही मेडिसिन और बचाव के साथ इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो फिर आपको इसको बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उनको पता चले कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।